Hello everyone, good evening. Welcome to the doubt session of DPP4 indefinite integration. तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कितने थे उसमें, शायद 25 या 24 क्वेश्चन थे। ओके 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं, 25 से। ओके क्वेश्चन नंबर 25 इंतजाम को देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन क्या है? e raised to the power sin x, e raised to the power sin x, e raised to the power sin x इंटू एक्स। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करना है, एक्स पॉजिटिव एक्स नॉट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। एक बार प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई 2003 के समथिंग पूछा गया, ऑप्शन में डाल दिए, ठीक है ना। तो कर सकते इसको, इजिली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सेपरेट कर दो, ई रेज़ टू पावर साइन एक्स, ठीक है ना। ये कितना हो गया? एक्स सेपरेट करोगे तो कॉस एक्स मैंने माइनस ये कितना sin x बाई cos x, sin x बाई cos x कितना tan x और 1 बाई cos x कितना sec x इंटू अब dx, कटेगा नहीं, कोई दिक्कत। अब इनको अलग अलग पार्ट में कर लो तो कितना e रेज़ टू पावर sin x इंटू x cos x, ठीक है ना, इंटू अब dx माइनस e रेज़ टू पावर x tan x इंटू sec x, ठीक है ना, इंटू dx। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब तुम पता है इंटीग्रेशन किसका तुम कर सकते हो, किसका नहीं, कटेगा नहीं, तुम ऑलरेडी पता है। तो इसमें क्या लगेगा? बाइपर्स फंडा। बाइपर्स फंडा जानते हैं ना, यूवी मेथड। अब इसमें यूवी मेथड कैसे लगाना है सर, ये कंफ्यूजन वाली बात है। इसका तुम इजीली कर दोगे, ठीक है ना। दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक, दिस इज एक्सपोनेंशियल, तो इसको मानो यू, इसको मानो वी। यहाँ कैसे करोगे? यहाँ देखो, इसका तुम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते बट तुम इसका कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा फंडा ऐसे करो कि इसका इंटीग्रेशन ना करना पड़े, इसका वाली डेरिवेटिव। तुम समझ में आ गया ना? इंटीग्रेशन यूवी मेथड में किसका नहीं करना पड़ता है? यू का। जो भी करना पड़ता है वी का। तो समझ में आ गया? इसको मानना यू मारोगे तो e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर sin x, ये e रेज़ टू पावर sin x है, e रेज़ टू पावर sin x। वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनटू इसका इंटीग्रेशन x cos x इनटू dx माइनस अब इसका डेरिवेटिव कितना है? बड़ा वाला इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, सॉरी e रेज़ टू पावर sin x, ओके, उसका sin x का डेरिवेटिव कितना? cos x, ओके। नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन x cos x इंटू ऑफ टोटल का इंटीग्रेशन इंटू dx माइनस, यहाँ तो तुम्हें दिख गया। इसको क्या मानोगे? यूवी, इसको मानोगे यू, इसको मानोगे वी, रटेगा। इसको मानोगे यू, सॉरी इसको मानना यू, इसको मानना वी, रटेगा। तो ये कितना हो गया? यू इसको मानोगे तो e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर sin x tan x इंटू sec x, ठीक है ना, इंटू ऑफ dx माइनस इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x, अच्छा माइनस में आता है ना cos x, तो यहाँ भी माइनस में आएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x, tan x इंटू sec x इंटू dx, टोटल का इंटीग्रेशन इंटू ऑफ dx। अब तुम इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारी एक खास बात, ये इंटीग्रेशन तुम्हें निकालना पड़ेगा वापस बाई पार्ट से। तो इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल के रख लेना है, x cos x का इंटीग्रेशन होता है, बाई पार्ट फंडा अंदर भी लगाना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे? देखो ये क्या अलजेब्रिक, ये क्या ट्रिगोनोमेट्रिक। आई लेट के अकॉर्डिंग चलो, पहले कौन आता है? आई लेट। अलजेब्रिक पहले आता है, ये क्या आता है? ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में। तो उसको यू मानोगे x cos x माइनस x का डेरिवेटिव 1 cos x का इंटीग्रेशन sin x इंटू dx, बस इतना सा फंडा है। तो इसको निकाल के सब पुट कर देना, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन आ जाएगा तुम्हारे पास, ओके। तो इसको इजीली कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ cos square x प्लस ऑफ sin 2x डिवाइड बाई 2 cos x माइनस ऑफ sin x का होल स्क्वायर इंटू dx, हटेगी। इसका कैसे करोगे? यहां लिख दो 2 sin x इंटू cos x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या डिवाइड कर दो cos square x। क्यों करोगे? क्योंकि जैसे तुम cos square x डिवाइड करो तो यहाँ का 1 बन जाएगा 1 और यहाँ के बन जाएगी cos से cos क्या तो बन जाएगा tan x। तो इंटीग्रेशन कितना हो गया 20
1 प्लस 2 tan x, ओके, डिवाइड बाई, जैसे तुम cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो कैसे आएगा 1 बाई cos स्क्वायर x, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसके ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा ये 2 cos x 2 cos 2 माइनस ये कितना हो जाएगा tan x का होल स्क्वायर। अच्छा 2 tan x चाहे तो x स्क्वायर करो चाहे माइनस x स्क्वायर, दोनों बराबर होते हैं, बोथ आर इक्वल, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ tan x माइनस 2, देखते चलना, tan x माइनस 2 का होल स्क्वायर, हटेगा नहीं, इनटू अब dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब तो पता है tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, अब तुम tan x होगा सब्स्टिट्यूट करोगे t तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर tan x को क्या मानोगे t, लेकिन sec स्क्वायर x अवेलेबल नहीं ऊपर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसका मल्टीप्लाई कर दूं, sec स्क्वायर x या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस 2 tan x डिवाइड बाई tan x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, is that clear, into of dx, right again, now you can easily integrate this, okay, अब तुम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, right again, कैसे, tan x को क्या मानोगे t, tan x will be t, तो tan x को t माना, tan x को t माना तो sec स्क्वायर x into dx कितना आ गया dt, right again, तो यहाँ से रिप्लेस करो, ये कितना आ गया dt, कितना बन रहा है dt, तो 1 प्लस 2t डिवाइड बाई t माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ऑफ dt, राइट है कि नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट, कैसे, पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है ना, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे देखो ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूं, पार्शियल फ्रैक्शन इसको लिखोगे, क्या लिखोगे 1 प्लस 2t डिवाइड बाई t माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, पहले देखो इसमें क्या क्या खंडा रहा है, लीनियर लेकिन रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक, तो क्या लिखोगे a बाई टी माइनस 2 प्लस b बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी टी प्लस d डिवाइड बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर, ओके, रटेगा नहीं, a और b की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तुम, अच्छा ये होल स्क्वायर आएगा, तो यहां पर एलसीएम लोगे तुम्हें यहां पर कंपैरिजन करना ही पड़ेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहां कितना आएगा a इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू टी माइनस 2 प्लस ऑफ b इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर प्लस ऑफ सी टी प्लस d इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर, लीडिंग, ये कंपेरिजन को कर देना, एबीसीडी की वैल्यू यहां से निकाल देना, ठीक है ना, कोएफिशिएंट कंपेयर करना, एबीसीडी की वैल्यू निकाल देना, इसको रख देना, इंडिकेशन आ जाएगा, इंडिकेशन आएगा t की फॉर्म में, देन रिप्लेस t बाय tan x, ओके, नेक्स्ट आ जाओ, यहां पर तुम शॉर्टकट मेथड नहीं लगा सकते एबीसी की वैल्यू के लिए, बिकॉज तुम्हें दिख रहा है दोनों ही जगह क्या अवेलेबल है, टी की ए की वैल्यू, हाँ ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो, ए की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट है कि नहीं, ए की वैल्यू आ जाएगी लेकिन बी की वैल्यू नहीं आएगी, यहां से ए की वैल्यू डायरेक्ट कैसे आएगी, टी की वैल्यू कितना रखना है 2, तो इस फैक्टर को छोड़ के हर जगह 2 रख दो, इसमें टी की वैल्यू कितना 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड बाई इसको छोड़ के, तो 1 प्लस 4 कितना आ गया 5 बाई 5, 1 आ गया, ए की वैल्यू 5 आई, बस ओनली ए की वैल्यू कितना है 5, राइट है कि नहीं, अब बी सी डी की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी डायरेक्ट, ठीक है ना, बी सी डी वैल्यू कैसे निकालनी पड़ेगी, कोएफिशिएंट कंपैरिजन करो, पहले किसके साथ कोएफिशिएंट t की पावर 3 का, t की पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना आएगा, देखो ये प्रोडक्ट होगा t क्यूब, तो a प्लस यहां से नहीं आएगा यहां से आएगा, देखो t स्क्वायर, ये t स्क्वायर है यहां से कितना ct, तो प्लस c कितना आएगा 0, क्योंकि अवेलेबल नहीं, तो a की वैल्यू c की वैल्यू कितनी आएगी, c इक्वल टू -1 मतलब -1, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर कैसे आएगा, -2 से प्रोडक्ट होगा, तो -2 टी स्क्वायर बनेगा, तो -2a, नेक्स्ट प्लस b, नेक्स्ट यहां से देखो ये कैसे आएगा कोएफिशिएंट टी स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर -4t प्लस ऑफ 4, तो देखो पहले तो टी स्क्वायर प्रोडक्ट होगा किससे d से, तो प्लस ऑफ d, नेक्स्ट -4t किससे प्रोडक्ट होगा ct से, तो टी स्क्वायर बनेगा कि तो -4c इक्वल टू कितना आना चाहिए 0, ये भी 0, तो a और c की वैल्यू रख दो, b और d में रिलेशन आ जाएगा, a की वैल्यू -1 तो 2, c की वैल्यू, अच्छा a की वैल्यू 1 है तो -2 प्लस b की वैल्यू कितनी -1, तो -1 प्लस 4 इक्वल टू कितना 0, तो b प्लस d तो भूल गए लिखना, b प्लस d कितना आ गया -2, b प्लस d की वैल्यू -2, अच्छा अब कोएफिशिएंट ऑफ किसका कांस्टेंट t का कोएफिशिएंट कितना आएगा, a 1 t 1 से प्रोडक्ट होगा तो a
नेक्स्ट यहां से नहीं आएगा, यहां से आएगा। देखो ये जो -4t है ना, किससे प्रोडक्ट होगा? d से, तो -4d। ओके नेक्स्ट और क्या फंडा देखो ध्यान से, -4d और ये 4 किससे प्रोडक्ट होगा? ct से, तो +4c इक्वल टू कितना आएगा? 2। a की वैल्यू है, c की वैल्यू है, a और c की वैल्यू है, किसकी वैल्यू आ जाएगी? d की वैल्यू है, d की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी। सारी वैल्यू यहां रिप्लेस करना, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ओके नेक्स्ट आ जाओ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, ये वाला फंडा, क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इनटू ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर 4 इनटू अब dx। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। पहली बात तो इसको यहां शिफ्ट कर दो, ठीक है ना, log m माइनस log n, तुम आइडिया तो हो गया, log m माइनस log n, डायरेक्ट नहीं करो, डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा? log m माइनस m, क्या log m माइनस log n क्या होता है? log m बाई n। ओके तो डायरेक्ट मैं इसको शिफ्ट करता हूं, थोड़ा सा एक और चीज करेक्शन कर देता हूं, log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इज दैट क्लियर? अब तो मैं एक पार्ट बोलूं, 1 प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन -2 बाई एक्स क्यूब आता है, x मतलब 1 बाई एक्स क्यूब फॉर्म में, तो इसको लिख दो x क्यूब इंटू एक्स। इस x को इधर ले आओ, इसके साथ ब्रैकेट के साथ, मतलब रूट एक्स स्क्वायर लिख दूं मैं। जैसे तुमने ये वाला टर्म किया तो ये इसके रूट के साथ चला गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसे? ये हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ध्यान देखते चलना, आ गया आइडिया? तो अब तुम्हें समझ में आ गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या मानना है? टी स्क्वायर मानना है, टी स्क्वायर, क्योंकि इसके रूट के अंदर रटेगी नहीं। तो ये -2 बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स कितना आ गया? 2t dt, रटेगी, ये गया, तो dx बाई एक्स क्यूब कितना आ गया? -t dt, तो माइनस इसकी वैल्यू कितना? t log t स्क्वायर dx बाई एक्स की कितना? -t dt, तो -t इंटू डी टी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब तुम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। देखो पहली बात, ये पावर 2 आगे आ जाएगा, तो माइनस अब यूवी मेथड लगाना है आई लेट के अकॉर्डिंग, आई लेट, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, पहले कौन आता है? अलजेब्रिक और लॉगरिथम, तो लॉगरिथम, इसको मानो u, इसको मानो v, 2 को बाहर लिख दो, तो -2 इंटू log t, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इंटू डी टी, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ किसका? इसका डेरिवेटिव कितना? 1 बाई टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर कितना आएगा? टी क्यू बाई 3 इंटू टोटल का इंटीग्रेशन डी टी प्लस ऑफ सी। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट एंड देन इंटीग्रेट will be in the full form of t, so you can replace after integration t as square root of 1 plus x 1 by x square. Okay, now you can easily integrate this question. Now next question, question number 22 is very easy question. Question number 22, sin inverse root of x divided by a plus x। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन है ऐसी, ठीक है ना, कोई आइडिया नहीं लग रहा क्या रिप्लेस करूं। पहली बात तो साइन इनवर्स में, पहले साइन इनवर्स की फॉर्म है तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। cos साइन कर नहीं सकते, cos साइन कब कर सकते? जब a प्लस हो या a माइनस की फॉर्म में होता, ठीक है ना, लेकिन ऐसा है तो एक काम करो, x को रिप्लेस कर दो a tan स्क्वायर थीटा। कितना रिप्लेस कर दो? a tan स्क्वायर थीटा। a क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां नीचे a है, तुम जैसे ही करो dx कितना आ गया? a डेरिवेटिव 2a tan थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। इज दैट क्लियर? तो आइडिया हो चुका है तुम्हें। i इक्वल्स टू sin इनवर्स, ये फंडा कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ a tan थीटा tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, नेक्स्ट ये कितना? देखो यहां से a कॉमन लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
राइट है कि नहीं, इनटू 2a tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा, इज दैट क्लियर, इनटू d थीटा, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो यहां से ये गया स्क्वायर रूट से बाहर आई इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट से बाहर कितना हो गया tan थीटा डिवाइड बाई sec थीटा, ओके, इनटू 2a tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू ऑफ d थीटा, इज दैट क्लियर। यहां से ये कितना आ गया साइन थीटा, साइन थीटा, साइन बाई कॉस 1 बाई कॉस कितना हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा कितना हो गया थीटा। तो आई इक्वल टू 2a को वाले को थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अब क्या करना है यूवी मेथड में क्या फंडा आईलेट लगाओगे कि नहीं, पहले देखो कौन a उसके बाद t मतलब ये, तो इसको मानोगे v, इसको मानोगे u, इसको क्या मानोगे v, u को कांस्टेंट रखते हो तो 2a थीटा को बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा, इज दैट क्लियर, इनटू d थीटा। नेक्स्ट माइनस ऑफ 2a थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा 1, तो 1 इनटू अब इसका इंटीग्रेशन बड़ा वाला इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन d थीटा, टोटल जो फंडा है उसका इंटीग्रेशन प्लस ऑफ c लगाओ, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, इसको u मानोगे, सॉरी u मत मानना, क्या मान लेना तुम t मान लेना, tan थीटा विल बी t, तो sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा कितना dt, तो t इनटू dt t स्क्वायर बाई 2 मतलब tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ गया माइनस 2a थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2a, ठीक है ना, ये कितना इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 को 2 से 2 गया इनटू d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा लिख देना, ठीक है ना, तो जो इंटीग्रेशन आएगा वहां थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। देखो यहां से tan स्क्वायर थीटा सीधा रिप्लेस कर सकते हो, कितना आएगा x, ओके, लेकिन थीटा तो फिर भी आएगा, थीटा इक्वल कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ये, राइट है कि नहीं, तो इंटीग्रेशन तुम इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है 21, जिसको यूनिवर्सिटी को नहीं आता वो क्वेश्चन नहीं कर सकता इसको। कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ खास है ही नहीं, तुम देखो ध्यान से, टेन इनवर्स 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ एक्स, उल्टा लिख दो इसको, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ऑफ डी एक्स, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख दो x इंटू एक्स माइनस 1, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत, तो यहां लिख दो x प्लस माइनस एक्स। अच्छा इसको है ना, ठीक है, थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखते हैं, ये 1 माइनस एक्स बनना है ना, तो यहां पर 1 माइनस एक्स ही बनाओ, ये कितना है, थोड़ा सा एक मिनट को 1 माइनस एक्स ही बनाओ, 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, तो यहां से माइनस एक्स कॉमन लो, कितना लो माइनस एक्स कॉमन लो, तो तुमने जैसे माइनस एक्स कॉमन लिया 1 माइनस एक्स, तो प्लस एक्स कर दो माइनस एक्स कर दो, फंडा समझ में आ गया, क्या फंडा समझ में आया, एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स का फंडा देख रहे हैं, देखो ध्यान से, ए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए इंटू बी, तो आइडिया तो आ चुका है तुम्हारे पास, टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स प्लस ऑफ टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसका देखो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स कितना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट कितना -1 प्लस ऑफ सी, ठीक है ना, आई होप तो समझ में आ गया होगा, बैठे कि नहीं। अगला आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। जब भी ओनली इनवर्स को देख जाए तो यूवी मेथड तो लगाना ही पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है,
राइट है कि नहीं, यूवी मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन तुम बोल रहे हो फंक्शन देखिए, तो मैंने क्या दिक्कत है, तुम इसको यहाँ पर 1 मान लो ना, कितना मान लो 1। तो देखते हैं आई लेट क्या पढ़ेंगे, आई लेट, आई मतलब इनवर्स, ए मतलब अलजेब्रिक, 1 क्या है अलजेब्रिक और साइन इनवर्स क्या इनवर्स, तो इसको मानूंगा u, इसको क्या मानूंगा v, 1 को क्या मानूंगा v, तो ये v और ये 1 u। तो क्या फंडा होता है, पहले u को कांस्टेंट x का होल स्क्वायर इनटू 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस बड़का इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव, पहले इसका डेरिवेटिव कितना है, पहले इस पावर का करूंगा 2 साइन इनवर्स x, ओके, एंड 1 का इंटीग्रेशन कितना x और टोटल का इंटीग्रेशन, इज दैट क्लियर। नाउ यू अगेन यूज आइलेट फंडा, तो इसका कितना आ गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, सुनते चलना, माइनस ऑफ 2 x साइन इनवर्स x, यहां पर अगेन तुम क्या लगाओगे, बढ़ गया इंटीग्रेशन फंडा, तो ये u ये v, ठीक है ना, तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2 साइन इनवर्स x कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन, नेक्स्ट इसको इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन है कितना है x स्क्वायर बाई 2, नेक्स्ट अगेन माइनस 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 प्लस 2, ठीक है ना, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, टोटल का इंटीग्रेशन 2 से 2 गया, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा एक काम करो ना, यहां पर ना माइनस ले लो और यहां भी माइनस लगा दो, बोला ऐसा करने से क्या होगा, नीचे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, तो ये कितना आ गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 से 2 गया ना, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो प्लस हो सॉरी माइनस हो, देखो 1 ऐड कर दो, 1 ऐड किया तो ये कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट तुमने 1 ऐड किया है तो घटाना ही पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको ऐसे लिख दो प्लस dx डिवाइड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ऑफ c, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, ये देखो कट के ये कितना हो जाएगा, ये वाला फंडा आ जाएगा नहीं, तो अब तुम्हारे पास इंटीग्रेशन आ चुका है x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, ठीक है ना, पहले इसका लिख लेता हूं मैं कितना प्लस ऑफ साइन इनवर्स x, ओके। अब इसका तुम जानते हो ऑलरेडी माइनस एक्स बाई 2, माइनस साइन की वजह से x बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये कितना है 1, लेकिन माइनस आएगा तो माइनस 1 बाई 2 ln इज साइन इनवर्स x प्लस ऑफ c, दिस विल बी द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ओके, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट फंडा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19 में सिर्फ हिंट दूंगा, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था इसलिए मैंने कंप्लीट बता दिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, साइन रूट एक्स इंटू डी एक्स, थोड़ा सा बस टिपिकल है, ज्यादा नहीं है, बस इस रूट एक्स में दिक्कत होगी, ऐसा इंटीग्रेशन तुमने कभी किया नहीं, तो क्या दिक्कत है, रूट एक्स को हटा दो ना, सब्स्टिट्यूट तो तुम्हारे हाथ में, सिंपल सी बात, तो कितना आ गया 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, कितना आ गया 2t इंटू डी टी, बट यू नीड ओनली डी एक्स, सो डी एक्स कितना 2 रूट एक्स इंटू 2t, अच्छा ये 2t आएगा ना इंटू डी टी, तो भैया 2 इंटू 2 4, रूट एक्स कितना, रूट एक्स इज टी स्क्वायर, रूट एक्स इज टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इंटू 2t कितना टी क्यूब इंटू डी टी, समझ में आ गई बात। तो आ जाओ भाई, आई कितना हो गया dx इज 4t क्यूब, तो 4 को लिया बाहर t क्यूब, अच्छा साइन t इंटू डी टी, नाउ यूज क्या यूज करोगे भाई, फंडा समझ में आ गया ना, यूवी मेथड, तो ये क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक, आइलेट के अकॉर्डिंग चलोगे, बाई पार्ट्स फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में, तो ये u, अलजेब्रिक पहले, तो ये u हो गया, ये बाद में हो गया, तो 4t क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ sin t कितना cos t, लेकिन माइनस में cos t, ठीक है ना, नेक्स्ट माइनस 4 डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना आएगा 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन sin t का, तो माइनस cos t आता है, cos t टोटल का इंटीग्रेशन dt, अगेन तुम्हें फंडा क्या लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स, राइट है कि नहीं, और जो कंप्लीट इंटीग्रेशन आएगा ना उसमें से t की वैल्यू रिप्लेस कर देना, कितना रूट x, नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन, ओके। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई? कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा अलग टाइप का, वैसे ऐसा क्वेश्चन करवाया नहीं, लेकिन आ जाए तो कैसे करोगे? तो क्या दिक्कत, तुम्हें पता है tan x का इंटीग्रेशन, देखो यहां से अगर sec x sec स्क्वायर x अलग करूं तो तुम्हें पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लो फटाफट से ये कर दो ना, sec x into sec स्क्वायर x into dx। अब तुम्हें आइडिया तो ये तो चलो ठीक है, लेकिन tan x कहां है? मैंने कहा नहीं है तो बनाओ ना, बना दिया ना। अब बन गया, लेकिन बन तो गया, लेकिन sec स्क्वायर दिख रहा है तो तुम्हें जानते हो 1 + tan स्क्वायर x, क्या दिक्कत है? अब tan x को t मारोगे तो इसका रूट 1 + t स्क्वायर, और ये फंडा क्या आ गया dt। तो आइडिया आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कितना आएगा 1/2 सॉरी t/2 स्क्वायर रूट 1 + t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 a स्क्वायर 2 कितना a स्क्वायर 1/2 ln t प्लस स्क्वायर रूट 1 + t स्क्वायर, ओके, प्लस ऑफ c। इट विल बी द इंटीग्रेशन, t विल बी t कितना आएगा tan x, तो 1 + tan x, तो tan x/2 इनटू ये कितना आ गया sec स्क्वायर x स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर x कितना sec x प्लस ऑफ 1/2 ln tan x प्लस ऑफ, हाँ भाई sec x प्लस ऑफ c। ये अलग भी आ सकता है, देखो tan x प्लस tan x लिखो sin x cos x 1/cos x, तो कितना हो गया ln 1 + sin x माइनस ln cos x। ओके, आगे आ जाओ। बनाना तुम्हारे हाथ में भाई, सारा फंडा तुम्हारे हाथ में, तुम्हें ऑलरेडी आता है भाई। तुम्हारी सिचुएशन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चलो, बाकी सब तुम्हारे हाथ में। यू आर द हीरो ऑफ दिस फंडा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ भी बताने लायक नहीं है, ठीक है ना। e⁴ax cos bx प्लस c, इससे मत घबराना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे दिया क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें ऑलरेडी आता है। e⁴ax cos bx क्या इंटीग्रेशन होता है, dx क्या इंटीग्रेशन होता है, e⁴ax डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ इनटू ऑफ a cos bx प्लस b sin bx, ठीक है ना। अब यहाँ bx नहीं है, bx प्लस c है, तो bx प्लस c कर दो, फंडा खत्म। और ये फंडा क्या हो जाएगा bx प्लस c, ये इंटीग्रेशन आ गया प्लस ऑफ k। c क्यों किया, क्योंकि c यहाँ अवेलेबल है, तो न्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या आएगा k, कहानी खत्म। समझ में आया ना, a cos bx प्लस c, ये b sin bx प्लस c, कहानी खत्म होगी, ठीक है ना। आगे आ जाओ। स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन बताने लायक नहीं था, बट फिर भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 में भी कुछ नहीं है। 16 देखो, e⁴x इंटू, अरे भाई पेन नहीं चल रहा यार, e⁴x इंटू 2 - x स्क्वायर, अरे तेरी, डिवाइड बाई 1 - x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इंटू dx। समझ में आ गया ना। देखो यहाँ से ऊपर से 1 - x का फंडा बन सकता है ना, तो बनाओ दोनों। 2 को लिखो 1 + 1, आइडिया आ चुका है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर लिखो e⁴x इंटू, अच्छा थोड़ा सा देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं, 1 - x स्क्वायर को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ 1 - x इंटू 1 + x। देखो भैया कितने, देखो लोग कितना तड़प रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो भाई मैनेज कर लेना, ओके। हाँ जी, आइडिया तो हो चुका है ना, क्या करना क्या नहीं, ओके। तो यहाँ पर देखो ये जो फंडा है ना, अरे भाई मैं क्या कर रहा था यार, e⁴x इंटू 2 - x, भाई मुझे लग रहा है ये लाइट मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अरेंज हो जाए, देखो फटाफट से। नहीं दिख रहा है ना मुझे, एक मिनट, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, दिख रहा है, मैनेज कर लोगे तुम लोग यार, होशियार आदमी हो, थोड़ा झेल लेना। तो समझ में आया ना मैंने क्या फंडा किया है, थोड़ा सा यार कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन में। e⁴x इंटू 2 - x स्क्वायर डिवाइड बाई, थोड़ा सा यहाँ देख लेना, 1 - x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। ओके, तो फंडा क्या था फंडा यार, इसको e⁴x 1 + 1 - x स्क्वायर ये लिखोगे डिवाइड बाई 1 - x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो यहां से e⁴x
देखो ध्यान से, ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू 1/1 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। कटेगा नहीं, कोई दिक्कत? तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और देखो, ये कितना है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, समझ में आ गई बात? तो यहां से अगर थोड़ा सा मैं सॉल्व करूंगा तो देखो ध्यान से, इस टाइप से आ जाएगा 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत होगी? 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब तुम्हारे पास आइडिया आ गया, इसको अगर एफ एक्स मानूं, इसका डेरिवेटिव ये मिलेगा, यानी कि रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालो, डी ऑफ डी एक्स। पहले क्या आएगा इसका रूट का स्क्वायर रूट 1/2 रूट एक्स प्लस 1, तो ये ऊपर चलाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स कितना आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस, अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा -1, तो माइनस प्लस इंटू 1 प्लस एक्स। ओके, डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव, अब देखो ये कितना है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही आएगा फंडा। तो ये कितना आ गया, देखो एक्स से एक्स गया, 2 से 2 गया, राइट है कि नहीं? ध्यान से देखो, ये कितना रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। थोड़ा सा देखना, इसको है ना इस टाइप से लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस एक्स को रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स, ओके, इंटू 1 प्लस एक्स। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो देखो एक पावर से एक पावर गया, तो ये रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स क्या आ गया रूट 1 प्लस एक्स, देखो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है कि नहीं? तो यहां से फंडा क्या आ गया, ये और ये, तो मतलब ये एफ एक्स, तो ये एफ डैश एक्स दिख रहा है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स कितना है रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ओके, प्लस ऑफ सी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? ठीक है ना, सेपरेट करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा रेड पेन यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। डेरिवेटिव तुम्हें करके देखना पड़ेगा, सेपरेट कर लो उसको। ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर, कितना क्वेश्चन है ये थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया मुझे कुछ लोगों ने, तो भैया मैनेज कर लेना। माइंड है, माइंड कब तक काम कर रहा है तब तक तुम्हारे लिए प्रॉफिट है। जैसे काम करना बंद कर देगा क्लास बंद हो जाएगी, तुम जानते हो इस बारे में। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 इंटू ऑफ डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर बात करूंगा 15 की, तुम ऑलरेडी कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से कैसे करूंगा, तुम देखो एक बार इसको यहाँ पर खोलो, ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 इंटू डी एक्स। समझ में आया? सेपरेट कैसे करना है इसके साथ में अवेलेबल है ना, तो ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट, देखो एक पावर से एक पावर गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, ये आएगा तो ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स, माइनस के साथ आता है डेरिवेटिव, तो कितना आ गया ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी। इज दैट क्लियर? सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से आ जाओ, कुछ खास नहीं इस क्वेश्चन में, मतलब खास नहीं मतलब मैं ये बोल सकता दम नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 ई रेज़ टू पावर 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम कर सकते हो इसको। कैसे करोगे? तो कैसे करोगे? कर सकते हो इजीली यार, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात ही नहीं इसमें, क्या दिक्कत है? हाँ भाई, तो ई रेज़ टू पावर 2x, ये कितना साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर डिवाइड, ये कितना आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा, इसको मैं लिख दूं 2 कितना
cos square x लिख सकता हूँ ना, रटेगा ये होल स्क्वायर ऊपर वाला है 2 cos square x, इज दैट क्लियर। अब ये टोटल इंटीग्रेशन, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। थोड़ा सा और देखो 1/2 को मान लिया e रेज़ टू पावर 2x, ये cos square x साथ में cos x by sin x by cos x प्लस cos x by cos x, इज दैट क्लियर, इनटू dx, ठीक है ना। तो ये तो कितना आ गया 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 10x, तो अब तुम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो 1/2 e रेज़ टू पावर 2x, ये कितना आ गया 10x का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 10x इनटू dx, ठीक है ना। बाई पार्ट फंक्शन लगाना पड़ेगा अलग से, रटेगा नहीं। तो ध्यान से देखो क्या समझ में आया तुम्हें, सेपरेट कर दो 1/2 e रेज़ टू पावर 2x 10 स्क्वायर x कितना 1 प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्लस ऑफ इनटू dx प्लस ऑफ e रेज़ टू 1/2 e रेज़ टू पावर 2x, ठीक है ना, प्लस ऑफ इनटू dx प्लस ऑफ 2 1/2 2 मतलब ये e रेज़ टू पावर 2x 10x इनटू dx ना, यू कैन इजीली इंटीग्रेट, इसका तो हो गया तुम्हारा ऑलरेडी। इसको देखो अलग अलग पार्ट में करोगे, पहले इसका 1 का, फिर e रेज़ टू पावर 2x इनटू sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x की फॉर्मूला क्यों लगा पता तो ना, sec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ 10x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना 10x, ओके। नेक्स्ट इसका तुम्हें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, इसको मैं हटा दूं। ये क्वेश्चन कौन सा था यार, ये क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन मेथड, मैं वैसे करा चुका हूँ बाई पार्ट्स में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, लॉग का लॉग, ठीक है ना, प्लस ऑफ 1/log x का स्क्वायर इनटू ऑफ dx, रटेगा कुछ नहीं करना, अलग अलग पार्ट में कर दो, अलग अलग पार्ट में कैसे, log ऑफ x dx प्लस 1/log x का होल स्क्वायर इनटू dx, रटेगा नहीं। यहाँ क्या लगाओगे u मेथड, क्योंकि log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकता, तो ये log x i लेट के अकॉर्डिंग ऐड कर जाता है, ये बाद में आता है, तो ये v है ये u है, तो u को रखोगे कांस्टेंट, log ऑफ x और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस, पहले log का डेरिवेटिव 1/log x, इंटीग्रेशन लगा दो पहले बड़ा का, पहले तो डेरिवेटिव ऑफ दिस। नेक्स्ट उसके बाद अभी रुक जाओ, अभी तो log इस वाले log का किया, अब अंदर वाले log का कितना 1/x, ओके। अब x का इंटीग्रेशन कितना 1 का इंटीग्रेशन कितना x, ठीक है ना, टोटल का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, प्लस इसको ऐसे ही रहने दो एक बार, तुम्हारे पास हिंट आ चुका है, इनटू dx, x से x गया, इसको तुम लिख सकते हो x log ऑफ x, अगेन यहाँ पर u मेथड लगे, ये पता चला 1/log x हो गया, तो 1/log x में देखो log x आ रहा है, ये आ रहा है 1, तो 1/log x क्या मानोगे u, log x वाला टर्म u i लेट के पड़े, और 1 को क्या मानोगे u v, तो माइनस, पहले इसको कांस्टेंट रखोगे 1/log x, ओके, और 1 का इंटीग्रेशन x, नेक्स्ट माइनस प्लस, माइनस करूंगा ना इसके बाद, माइनस प्लस, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1/log x, पहले 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/log x का होल स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1/x, उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन कितना x इनटू dx प्लस 1/log x का होल स्क्वायर इनटू dx, कोई दिक्कत, तो ये तो कट गया। देखो ध्यान से, ये दोनों सेम टर्म आ गई, ये इसके अपोजिशन की, तो ये पूरा कर लिया, इंटीग्रेशन क्या बच गया ओनली ये प्लस ऑफ सी होगा, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12,
ई रेस टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इंटू डीएक्स। सेपरेट कर दो सिर्फ, तो मैं साथ में कर देता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, देखो 1 को लिखता हूं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स ना सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, इंटू डीएक्स। तो ये कट गया एक पावर cos x बाई sin x बाई cos x कितना 10x, और 10x का डेरिवेटिव कितना sec स्क्वायर x, तो fx ये और ये कितना f डैश x, आइडिया आ चुका, e रेज़ टू पावर x इनटू fx प्लस f डैश x कितना आ गया, e रेज़ टू पावर x इनटू 10x प्लस c, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, e रेज़ टू पावर x इनटू 10x प्लस log sec x। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताने लायक भी नहीं, तुम सिर्फ इससे घबरा रहे होंगे। एक बार इसी को fx मान लो ना, एक बार इसका डेरिवेटिव करके देखो, ये आएगा f x, निकाल के देखो, इसका डेरिवेटिव करके देखो, पहले log sec x का log sec x, पहले log का 1 बाई sec x, ओके, उसके बाद sec x का डेरिवेटिव कितना sec x इनटू 10x, तो sec x का कितना आ गया 10x, वो सही तो बोल रहा है, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका e रेज़ टू पावर x इनटू 10x, सॉरी log sec x प्लस ऑफ c, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता, 10 ने बोला log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, तो लॉग का फंक्शन है, ये फंक्शन अलग नहीं, ये पूरा लॉग का है, ठीक है ना, तो साथ में क्या है 1 रखो ना, तभी तो मेथड लगे, तो ये u ये भी, तो 1 को रखो कांस्टेंट, सॉरी u को रखो कांस्टेंट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और 1 का इंटीग्रेशन, नेक्स्ट माइनस बढ़ का इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव u का 1 बाई पहले log का और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना 2x, सुनते चलिएगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना x, तो x स्क्वायर इंटू ऑफ dx, बोलो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा साहब एक काम करो ना, 2 को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लिया, 1 को ऐड किया तो -1 करना पड़ा, तो अब तो तुम्हारे पास आइडिया आ चुका है, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको डिवाइड कर दूंगा dx आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 dx बैठ गई, तो कितना आ गया x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 2x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस ऑफ c, कहानी खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी क्वेश्चन, x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स। कुछ बच्चे घबरा गए हो क्वेश्चन देख के, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में एक्चुअल में। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, थोड़ा सा तुम इसलिए घबरा रहे हो कि शायद में अगर x नहीं होता, काश अगर x नहीं होता तो तुम क्या जिंदगी होती। ये इंडिकेशन तुम ऐसे ही करते थे, लल्लू बल्लू इंडिकेशन बन जाता अगर x नहीं होता, हमें राइट ना, बट x हो गया, सारा गेम बिगाड़ दिया, तो क्या दिक्कत है, x वाले पार्ट को अलग कर दो ना, इतना तुम आता ही है ना, बोलो आता है कि नहीं, बोलो ना, माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स, ओके, इनटू डीएक्स। ये वाला पार्ट तो बहुत इजी है एक्चुअल में, इसको 1 माइनस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्चुअल में इसको ना 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख देने का, कोई बुराई वाली बात नहीं होने का। भाई साहब गए एक पावर से एक पावर गए, कितना है 10x बाई 2, 10x बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना log sec x, तो log ऑफ मॉडुलस sec x बाई 2, हाँ ना बोलना, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x कितना 1/2, तो 1/2 का डिवाइड, तो एक्चुअल कितना है 2, लेकिन ये माइनस में इधर आने का, इधर तुम क्या लिखने का, इधर एक्चुअल में देखा तो ये है 2 cos square x, तो 1/2 sec square x बाई 2, हाँ ना बोलो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ओके, इनटू ऑफ dx, ठीक है ना। अब तो तुम्हारे पास आइडिया आ चुका है, अब तुम्हें इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, ये क्या आई लेट के अकॉर्डिंग चलो, आई लेट के अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आता है, ये पहले आता है, अलजेब्रिक ये है, तो ये u मान लेगा, ये v मान लेगा, तो कितना फंडा 1/2, x को का कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2, तो sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन 10x बाई 2, व्हाट द कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2,
एक्स का कोएफिशिएंट कितना 1/2, तो डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा 2। नेक्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना 1, डेरिवेटिव एक्स कितना 1, तो 1/2 साथ में मल्टीप्लाई है कि नहीं, एक्स का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2, बट सॉरी sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन आएगा ना साथ में, रटेगा नहीं, ओके। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x 2 into dx माइनस ये साथ में चली रहा है -2 log sec x/2 प्लस ऑफ c, बोलो सियाराम, ठीक है। ओके ये तो समझ में आ गया, तुम इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, बात सही पढ़ना है, ठीक है ना, इसके करते हुए आगे नहीं बताऊंगा मैं इसको। आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ओहो क्वेश्चन नंबर 8 बोलो जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, इंटीग्रेशन ऑफ log x by x स्क्वायर इंटू dx। कोई खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में बताने वाली, तुम इजीली कर सकते हो इसको u मेथड से। u कितना है log x और v कितना है 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। तो भाई समझ में आ गया ना, देखो फंडा, अरे यार सब्जेक्ट मतलब समझ में आना चाहिए। खास बात 1/x स्क्वायर इंटू log x इंटू dx, बोलो खास बात कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है। आइलेट लगाने का, क्या लगाने का, आइलेट, घर में नहीं इंटीग्रेशन में। घर में सोच रहे हो अरे घर में आइलेट क्या है, कुछ है तो ही नहीं आइलेट, यहाँ तो फंडा इंटीग्रेशन। हाँ भाई लॉगरिथम और क्या अलजेब्रिक, अलजेब्रिक भाई साहब ये रहे, लॉगरिथम भाई साहब ये रहे, तो ये क्या आ गया u आ गया, ये क्या आ गया v आ गया, इसलिए कर दो कभी, कुछ खास नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 भैया, क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ खास नहीं है, सिंपल u मेथड लगाना है, x tan इनवर्स x इंटू dx। नहीं बताऊंगा, ये है, ये i है, आइलेट में देखा जाए, आइलेट में देखा जाए पहले कौन आता है i, उसके बाद ये आता है, तो ये मानोगे u, ये मानोगे v, कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6 sec इनवर्स x इंटू dx। ये क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, तुम्हारे पास यहाँ पर एक ही फंक्शन दिख रहा है, लेकिन sec इनवर्स x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, क्या फंडा लगाओगे, बाई पार्ट्स तो 1 लगा दो, क्या दिक्कत है। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है तो उसको u मानने का, इसको v मानने का, कहानी खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट tan इनवर्स x नहीं बताऊंगा, कुछ भी कर लो, नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बताऊंगा, तुम कर लोगे, ये u है ये v है। क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 था, log x का होल स्क्वायर, बोलो भाई, ओ भाई देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से, बोल क्या है इसमें, कुछ खाया है क्या, 1 है साथ में और ये साथ में, रटेगा नहीं, तुम समझ रहे हो ना, ये क्या है, v है, ये u है, log पहले आता है, ओ भाई देखो log पहले आता है और v बाद में आता है, ठीक है ना। तो लगा सकते हो यार, ये लो क्या है तुम्हारे अब तो टुच्चू मुच्चू क्वेश्चन हो गए, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया, x आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर, तो पहले डेरिवेटिव करोगे और log x का डेरिवेटिव 1/x, ओ भाई 1 का इंटीग्रेशन कितना x इंटू dx। बोलो खास बात, अगेन यहाँ पर फंडा चलेगा u मेथड, बाई पार्ट्स क्योंकि log x आ गया, ओ भाई कर लोगे ना तुम, आगे आ जाओ, ओ भाई वक्त मत बदलना, जज्बात मत बदलना, आगे चलते रहो। ये इंडिकेशन ऐसे है कि पल में वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तो यार इजी है, log x है, कुछ नहीं है, ओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखे तुम्हें पता है क्या लगेगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखे, अरे सर ये पीछे क्वेश्चन दिया था, तो तुम पता तुम क्या बोलोगे, ऐसा क्वेश्चन अगर कहाँ आ जाए जेई में, जेई एडवांस में मत आ सकता है, एडवांस गारंटी नहीं, एडवांस तो कभी नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल 0 लेवल पर, तो तुम पता क्या बोलोगे, ओ भाई वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ठीक है ना। आगे चलते, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ खास नहीं है, x स्क्वायर sin x इंटू dx। तो आइलेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आइलेट ए पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्री बाद में आता है, तो ये क्या है, u है, ये क्या है, v है, इजीली कर सकते हो बाई पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो x स्क्वायर e रेज़ टू पावर x इंटू dx,
तो देखो भाई आइडिया क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल बाद में और अलजेब्रिक पहले। तो ये है u, ये है v। ओ भाई वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, डीपीपी सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर अप टू 25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके, ठीक है ना। ओके, तो मुझे पता है तुम्हें समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा फन हो गया, वो समझ में ना चलता रहता है ऐसा। ओके, तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, डीपीपी पता ही नहीं चला कब सॉल्व हो गई। ओ भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट डीपीपी में। तो मैंने डीपीपी दिया है, इसके बाद जो डीपीपी दिया है डीपीपी नंबर 4, शायद 3rd या 4 होगा, आई थिंक 3rd ये था या 4 होगा, 4 या 5 जो भी हो। अच्छे क्वेश्चन है, उसको ट्राई करना सॉल्व करने का, रेडी नहीं, मजा आएगा। तुम सॉल्व करोगे तो मुझे भी मजा आएगा, रेडी नहीं, तो तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। और जो भी डीपीपी मिले उसको सॉल्व करो, ठीक है ना, तभी मजा मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप तुम्हें पता है मैं तो क्रिकेट का ही एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, मजा तभी आता है जब बराबर की टीम हो। यार तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करो तो भाई मैं तो ये बोलो ओ भाई मैच बदल दिया, जज्बात बदल दिए, 120 तक कोई विकेट नहीं, 120 के बाद ओ भाई वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखो इस चीज़ का, पढ़ो, लगा के पढ़ो, जो डीपीपी दी है उसको सॉल्व करो। तुम्हें पता है तुम इस फहम में रहते हो कि सर का सोल्यूशन तो आ ही जाएगा, तो किसी दिन किसी डीपीपी को स्किप करूंगा, ऐसे डीपीपी स्किप करूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट डीपीपी प्रीवियस ईयर आईआईटी एडवांस क्वेश्चन स्किप करने वाला हूँ किसी दिन। इस फहम में मत रहना, कभी भी मैं स्किप कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आज के इतना ही काफ़ी है, एंड हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते रहो, कूल रहो, बिंदास रहो, मौज करो, मस्ती करो, खाओ पियो, बट पढ़ते रहो रेगुलर सिस्टम में, ठीक है ना, सिस्टमेटिकली, सिंसियरली, डिसिप्लिन विद डिसिप्लिन और मस्त रहो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।